हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की। सन या मून में जिनकी भी स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि मार्च का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन मार्च के कैसे रहने वाले हैं इस स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो अगर आप लोगों की स्कॉर्पियो साइन है तो ये आप देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कि मार्च का मंथ कैसे चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक्चुअली 2 कार्ड हैं। चलिए ले लेते हैं। जब मैंने कार्ड उठाया था ना, शुरू में जब मैंने सफल किया, ये फूल का कार्ड ही गिरा था। रिपीट हो रहा है। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। वाह, स्टार। देखिए 3 मेजर आर्काना की कार्ड आ गए हैं 6 में से। मैं इसे इस तरह से पलट कर रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक भी चैरियट है और एस ऑफ कप है। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स है, मैजिशियन है, 8 ऑफ कप है और पेज ऑफ सोर्ड है, द फूल है, 9 ऑफ कप है और यहाँ पे स्टार का कार्ड है। चलिए यहां से भी निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। 7 कार्ड जो है मेजर आर्काना के हैं, जो कि बड़े बदलावों को बताएंगे और ये सारे बदलाव बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट। नंबर 9, ब्रोकन हार्ट। नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट। 9669 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 23, ऑल टाइड अप और 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में या तो आप सेपरेशन मोड पे चल रहे हैं या फिर सेपरेशन मोड आने वाला है। उस तरह की ऊर्जा है यहाँ पे इस मंथ। हो सकता है अगर आप सेपरेशन मोड में नहीं है, दूरियां नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बेकार की बहस या बेकार की उम्मीदें लगा कर रखना या किसी भी ऐसी बात की वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम वालों के लिए है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं आप, और सेपरेशन मोड में हो सकते हैं, या अभी ब्रेकअप हुआ हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे 9669 की एनर्जी नजर आ रही है। आपको अपने कनेक्शन पर, अपने पार्टनर पे विश्वास रखने की जरूरत है।
और बैलेंस लाने की जरूरत है। मतलब जो है दुनिया की बातों में या इधर उधर की बातों में या दिमाग की बातों में, खासकर मैं कहूंगी, क्योंकि ये कनेक्शन सोल का है, दिल की बात होती है। वहां पे अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दिल की दिमाग की सुनते हैं, तो फिर ये कनेक्शन खराब हो सकता है। कभी भी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वहां पे दिमाग का कोई रोल नहीं होता है। आपके इंट्यूशन, आपका दिल आपको सही रास्ता दिखाता है, आपकी सोल आपको सही रास्ता दिखाती है। और अगर दुनियादारी में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल बातों में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से आप अपने कनेक्शन को सोचेंगे, उम्मीद करेंगे, तो ये कनेक्शन बहुत जल्दी खराब होगा। बहुत बहस होगी, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, ये सारी चीजें होंगी। जैसे कि सोल टू सोल कनेक्शन आप फील करेंगे, लेकिन सामने वाला इंसान हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी कुछ ऐसी चल रही हो कि आप सोल टू सोल को बहुत करीब महसूस करें, बहुत पास महसूस करें, बहुत प्यार महसूस करें, क्लोज महसूस करें। बिल्कुल बहुत सारा प्यार आप महसूस करते हैं, लेकिन आप नो कांटेक्ट में होंगे, बातचीत नहीं हो पा रही है। अगर आपने उस फीलिंग को पकड़ के रखा और अपने ये फोन कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया या मिलने चले गए, तो वहां से क्या जवाब आएगा? वहां से नो का जवाब आएगा, जवाब नहीं मिलेगा, इग्नोरेंस मिलेगा, या आपके साथ छोटी बहस हो सकती है कि आप मिलने क्यों आए, या कुछ भी ऐसी परेशानियां कि वो ऑफिस में है, कि वो काम कर रहे हैं, या वो अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इस तरीके की बातें हो सकती, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि आप सोल लेवल पे तो आप फील करोगे प्यार को, लेकिन जो है आप 3D लेवल पे वहां पे सेपरेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो। यूनिवर्स ने आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, आपको या आपके पार्टनर को कुछ समझाने सिखाने के लिए सेपरेशन पे डाल के रखा हुआ है, जहां पे आप अपने आप पर काम कर सको, अपने एनर्जी को बैलेंस कर सको, अपने सोल की हायर ग्रोथ पे ध्यान दे सको, उसे एक प्योर फॉर्म में लाने के लिए काम कर सको। इसलिए सेपरेशन मोड्स पे आते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले। तो यहाँ पे अगर आप और उसके बाद क्या होगा कि अगर आप जाते हो और इस तरह का इग्नोरेंस मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, तो आप क्या सोचोगे कि ये सब झूठ है, ये सब गलत चीजें हैं, कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, कोई हाफ सोल नहीं होता, कोई उसके साथ कनेक्शन नहीं मेरा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे तो उसने कुछ भी नहीं किया, इमोशनल लेवल पे या सोल लेवल पे आपको भले प्यार और एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन जहां पे आती है तो फिर आपने क्या किया, दिमाग से सोचना शुरू कर दिया कि उस कनेक्शन पे, क्योंकि आपका सोल जो फील कर रहे उस पर यकीन आपका हट जाएगा और आप दिमाग पे की लॉजिक पे आने लग जाएंगे। लॉजिक वो होगी कि उसने इग्नोर किया, उसने बात नहीं की, वो सेल्फिश है, या उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, इस कनेक्शन की नहीं पड़ी है वो, या फिर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता या नहीं करती। इस तरह की ऊर्जा दिमाग उत्पन्न करेगा प्रैक्टिकल चीजों को लेकर, आपको लॉजिक समझाएगा। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सेपरेशन मोड में रहिए, मजे में रहिए। क्यों? क्योंकि आपका काउंटर पार्ट, आपका ट्विन आपके साथ है सोल लेवल पे, और उस चीज को सोचकर एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, अपने आप को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और प्रैक्टिकल लेवल पे या धरातल पे या इस 3D लेवल पे आप जो है कोशिश मत कीजिए कि मिलने की, बात करने की, फोन करने की, या ज्यादा इन्वॉल्व होने की। आप अपने काउंटर पार्ट, अपने ट्विन की लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जब चाहेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स का कनेक्शन होता है, सोल लेवल का कनेक्शन होता है, तो जब यूनिवर्स चाहेंगे मिल लेंगे, जब यूनिवर्स चाहेंगे मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका आपको जो है खाली हाथ लौटना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा, इग्नोरेंस झेलना पड़ेगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हुआ कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ समय भी बिताना चाहते हैं, बट क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता है, अभी वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी आप बैलेंस में नहीं आए हैं, अभी यूनिवर्स नहीं चाहता, मतलब अभी यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। इसलिए जो है अगर आप कोशिश करेंगे तो आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, आपका दिल टूटेगा, आपका आपके कनेक्शन पर से विश्वास उठेगा, आप इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, और ये सारी चीजें
आपके कनेक्शन को और खराब करेंगी। और कनेक्शन तो खराब सिर्फ 3D लेवल पे होगा, सोल लेवल पे नहीं होगा। 3D लेवल पे कनेक्शन खराब होगा, लेकिन जो है आप उससे ज्यादा खुद को दर्द में, परेशानी में महसूस करेंगे। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके लिए बेहतर है कि अपने आप को बैलेंस बनाए कर चलें, अपने सोल की जर्नी पर ध्यान दें, अपने सोल के पर्पस पर ध्यान दें, अपने कैरियर पर ध्यान दें, और अपने ट्विन के पीछे बहुत ज्यादा भागे नहीं। और उस कनेक्शन से भी मूव ऑन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वो एनर्जी और ज्यादा विपरीत प्रभाव डालती है, आप स्वयं को ही परेशान करेंगे। वो जैसे है ना, एक कहावत होती है ना कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना। तो जैसे कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी पे अगर पैर मारेंगे तो कटेगा ही। तो वैसे ही होता है अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि ये सोल का कनेक्शन है, नहीं टूट सकता, नहीं हट सकता, आपको इसी के साथ जीना है, ये तय है। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे यूनिवर्स की मर्जी के खिलाफ चलने की, तो चोट आपको लगेगी, दुख आपको होगा, दर्द आपको होगा। इस बात को स्वीकार करें। आप अपनी जिंदगी जिए और अपने सोल को उसकी अपने काउंटर पार्ट को उसकी अपनी जिंदगी जीने दीजिए। इस तरह की ऊर्जा के साथ आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मैसेज सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम है तो उस चीज को ध्यान में रखें। और इस मंथ हो सकता है लड़ाई झगड़े, बहस, सेपरेशन हो सकता है, तो वहां पे आपको धैर्यपूर्वक ध्यान देना है। अपना समय का उपयोग कीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर इस मंथ काफी पावरफुल एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन होगा। थोड़ा सा एरोगेंट होने से बचे यहाँ पे। अगर आप एरोगेंट होते हैं तो ये चीज आपको परेशान करेगी। कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई नई शुरुआत होगी, ये नई शुरुआत आपको काफी खुशियां देने वाली है। कोई नया काम चालू करना चाहते हैं या कोई नया करियर ऑप्शन अपनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर कोई इच्छा है वो पूरी होने की संभावना बन रही है यहाँ पे आपके लिए। थोड़ा सा आपका आध्यात्मिक की ओर रुझान बहुत बढ़ेगा। अगर आप मैंने जैसा कि कहा कि अगर आप कोई कार्मिक पे भी हैं तो भी, और ट्विन फ्लेम में, अगर ट्विन फ्लेम में है तो जो है मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में है, वो कनेक्शन सही नहीं है, आपका पार्टनर जो है अहंकारी है, लड़ाकू है या किसी प्रकार का, उसके साथ आप सम्मानित व्यवहार नहीं हो रहा है और सम्मानित नहीं महसूस कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से एक नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं कनेक्शन में, तो उस कनेक्शन से आप मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे, ये नजर आ रहा है। लेकिन पूरी तरह मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे आप। सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे, दुखी रहेंगे, अकेले रहेंगे, परेशान होंगे। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाकर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है इस मार्च मंथ में। नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, नया काम स्टार्ट हो सकता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यात्रा की योग बन रहा है, घूमने फिरने का अवसर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई लव कनेक्शन भी आपके जीवन में आ सकता है या आ सकती है, इसकी संभावना बन रही है यहाँ पे। कोई बहुत ही किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और एक एनर्जी इस तरह की भी है कि अगर आप नार्सिसिस्ट इंसान के साथ हैं, किसी कार्मिक कनेक्शन में है, तो वो कनेक्शन अगर टूट गया, सेपरेशन हो गया या डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया, उस कनेक्शन के जाने के बाद जैसे ही आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, आपकी तरफ कोई एक सोलमेट वाली एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। तो आपको उसकी प्रतीक्षा करनी है। अगर कोई कनेक्शन टूटा है तो आपको जो है अपनी खुशी पर, अपने आप पर काम करना है और जो है इंतजार करना है कि आपकी तरफ आपका सोलमेट आ सकता है। यहाँ पे इस मंथ आपको आपकी अच्छे कामों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाम और ख्याति बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे यात्रा के बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। खासकर अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या फिर अपने बिजनेस को और अच्छा से बढ़ाने के लिए आप यात्राएं कर सकते हैं। कोई नई शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। लीगल कुछ केस वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो किसी का, तो उससे आपको थोड़ी सी तो राहत मिलेगी, लेकिन परेशानियां भरा वक्त गुजारने के बाद, काफी सारी परेशानियों के बाद जो है आपको थोड़ा सा कानूनी इसमें थोड़ी राहत मिलेगी। पूरी तरह से राहत मिलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है यहाँ पे, लेकिन हाँ, थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी उसमें, ये नजर आ रहा है। आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ना होगा।
सुकून से रहेंगे। इतनी सब चीजों के बावजूद भी यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आप खुश रहने वाले हैं। जैसे एक बात होती है ना कि अगर आपके जीवन में कोई बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा दोस्त है या बहुत बुरा कनेक्शन है, आप स्टक हैं उस कनेक्शन में, तो उस कनेक्शन के आपके जीवन से हट जाने पर, दूर हो जाने पर आप रिलैक्स महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। अगर आप स्टक वाली एनर्जी में हैं तो वो उस बंधन से आजाद होकर आप खुश ही रहेंगे। तो इस तरह की ऊर्जा भी है आप में से किसी के लिए। तो हो सकता है आप में से कोई बहुत ही खराब रिश्ते में हो और इस कनेक्शन का अंत इस महीने मुझे नजर आ रहा है, और इस कनेक्शन के अंत के साथ ही आप बहुत खुश रहने वाले हैं, रिलैक्स होने वाले हैं। जैसे ही इस कनेक्शन से मूव ऑन करके आप आगे बढ़ेंगे, खुशियां और मन की शांति या आपकी इच्छाएं जो आप चाहते हैं करना, वो सारी चीजें आपका इंतजार करती हुई नजर आ रही है। अपने सपनों पर आपको विश्वास करना होगा। आपने जो सपने देखे, चाहे जगती आंखों से देखे हों चाहे बंद आंखों से देखे हों, इन पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा, ये नजर आ रहा है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। खासकर मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, तो अगर आप सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, तो अपने पार्टनर को किसी और के साथ हंसता मुस्कुराता खुश देखकर, या किसी और ऐसा वहम भी हो सकता है, गलत फहमी भी हो सकती है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है या उसके लाइफ में कोई और है। इस तरह की भ्रम आपके जीवन में आ सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं इस मंथ। तो सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, अपने आप पर, अपने कनेक्शन पर विश्वास लेकर चलें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। यूनिवर्स कुछ चीजें ना आपके जीवन से ऐसे मूव कर रहा है। कुछ लोग, कुछ पर किसी के जीवन से इंसान जाएगा, मतलब कोई कनेक्शन मूव करेगा, कोई लोग मूव करेंगे, या उस सिचुएशन जो है मूव करेंगी। तो कुछ तो है मूव होता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। बदलाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपको 9669 नंबर नजर आता है तो अपने आप पर बैलेंस बनाकर चलें। अपने मन मतलब आपके दिल और दिमाग पर बैलेंस बनाकर चलें। बहुत ओवर थिंकिंग करने से बचें। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो 9669 नंबर्स नजर आते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके और आपके पार्टनर की ग्रोथ इक्वली होती जा रही है, और सोल की ग्रोथ है, ये सोल की ग्रोथ हो रही है। इस जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको जो है अपनी जर्नी को और बेहतर करने के लिए उस पर और काम करने की जरूरत है। अपने सोल को प्योर फॉर्म में लाना है, बस यही है। किसी के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में कोई इंसान आ सकता है, आपका सोलमेट भी हो सकता है, आपका ट्विन भी हो सकता है। और सोलमेट है तो मैरिज की चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। स्टार्टिंग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी हो रही, बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा मंथ एंड में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा मनमुटाव, दूरियां आ जाए, क्योंकि ये सोल के वीकनिंग के लिए होता है। ओरल एनर्जी कहूं तो बैलेंस में है, 50-50 है। कुछ परेशानियां हैं, कुछ मानसिक चिंताएं हैं, और कुछ स्टक वाली एनर्जी भी है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टक वाली एनर्जी से, मानसिक चिंताओं से अपने आप को बाहर निकाल कर आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। अच्छे लोगों के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो हॉबी है, उस पर थोड़ा सा काम करें, तो ये इसमें आपको सफलता अधिक मिलेंगी, और आने वाले दिनों में आप खुश रहने वाले हैं। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज हैं। एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। अचानक ही बेवजह किसी भी भ्रम की वजह से, शक की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है, मन मुटाव बढ़ सकते हैं,
ब्रेकअप हो सकता है, इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा तेज है। तो आप किसी भी तरह के कनेक्शन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कार्मिक के साथ हो, सोलमेट के साथ हो, आपको इस मंथ जो है अपने रिश्तों को बैलेंस बना के रखना है। बेवजह की बहस, लड़ाई झगड़े और भ्रम को बिल्कुल भी नहीं आने देना है। अगर किसी को भी भ्रम होता है आपको या आपके पार्टनर को, तो तुरंत ही उन चीजों को क्लियर करें, ज्यादा बेहतर होगा। फॉरगिवनेस, देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है कि अगर आप एक खराब रिश्ते में या आपके जीवन में जो भी बुरे लोग हैं, जो भी बुराई हुई है, जो भी बुरी परिस्थितियां हैं, उन सबको, चाहे इंसान हो, चाहे किसी का व्यवहार हो, चाहे किसी कोई परिस्थिति हो, उसे माफ करिए और आगे बढ़िए। बहुत जरूरी है माफ करके आगे बढ़ना। आपकी खुशी, आपके सब सुकून के लिए बहुत जरूरी है। देयर समथिंग बेटर, तो मैंने पहले ही कहा कि आने वाले दिनों में काफी कुछ अच्छा होने वाला है। तो काफी चीजें अच्छी हैं आपके जीवन में जो आ रही हैं। कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में जब भी आप मूव ऑन करेंगे खराब जगह से, बुरी जगह से आप जैसे ही हटेंगे, चाहे अपनी एनर्जी के हिसाब से हटे, चाहे आप कनेक्शन के हिसाब से हटे, कुछ ना कुछ बेहतर है आपके लिए। तो हताशा निराशा बिल्कुल नहीं होने दे। अगर कोई कनेक्शन खराब है, एक इंसान खराब है, एक चैप्टर खराब है लाइफ का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी खराब होगी। आने वाले दिन काफी बेहतर है, इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। इम्प्रूव योर हेल्थ, तो कुछ अगर हेल्थ इशू चल रही है तो जो है अपने हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी जो होती है, स्टक वाली एनर्जी होती है, ये चीजें जो है मानसिक तनाव को, दिल के परेशानियों को बताती है। तो हो सकता है व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की सोच की वजह से, बहुत ज्यादा सोचते रहने की वजह से आपको थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने हेल्थ पर जरूर से ध्यान दें। बॉटम ऑफ द डेक है लुक फॉर साइन और इफ यू बिलीव, तो समय समय पर यूनिवर्स के द्वारा आपको साइन दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ इफ यू बिलीव, तो आपका बिलीव सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है इस बार, और जैसा आप बिलीव करेंगे, जैसा आपका विश्वास होगा, वैसे ही दिशा बदलेगी आपके जीवन की। और स्टार कार्ड भी यही कहता है कि अपने आप पर, अपने सपनों पर और चीजों पर विश्वास रखिए। विश्वास बहुत जरूरी है। इस मंथ काफी कुछ अच्छा होने वाला है, गुड लक मिलने वाला है। एक तरीके से अचानक ही आपको प्रशंसा मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, प्रसिद्धि मिल सकती है, इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन इज की, तो कम्युनिकेशन से आपका जो है, देखिए अगर मन भारी है तो किसी अच्छे दोस्त से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। अगर कनेक्शन में किसी प्रकार का भ्रम आया है, शक आया है, मनमुटाव आया है, तो बातचीत करके उस समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर बातचीत करेंगे लोगों से, अपनों से, तो खुश रहेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। और जिनके साथ भी मनमुटाव हुआ है, दूरियां आई हैं, सेपरेशन आया है, ब्रेकअप होने के आसार बन रहे हैं, तो वहां पे आप बात करके जो है समस्या का हल निकाल सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। ये कह रहे हैं एंजल। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो देखिए कुछ मन की, कुछ विचारों की नेगेटिविटी है आपके जीवन में, हो सकता है परिस्थितियों की बस आ गई हो। और जो भ्रम, जो मैं बात कर रही हूँ कि भ्रम है, शक की बात है, कि अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं है, ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। तो इसे भी आपको नए जीवन से दूर करना है। और अगर कोई गलत इंसान है जो आपको प्यार नहीं करता, जो आपको समय नहीं देता, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, या जिनके जो आप जिसका आपके साथ जो है व्यवहार जो है फेयर नहीं है, तो ऐसे लोगों से, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे आपके कलीग्स हो, और चाहे आप किसके कनेक्शन में हो,
वहां से आप या तो अगर फ्रेंड है, फैमिली है, तो एक हेल्दी डिस्टेंस बना लीजिए। और इस तरह का कोई कनेक्शन है जिनके साथ आपको ये महसूस होता है कि आप जीवन भर इसी तरह सर्वाइव करेंगे, इसी तरह स्ट्रक रहेंगे, इसी तरह आप इग्नोर होते रहेंगे या अपमानित होते रहेंगे, उस इंसान के पास आपके लिए समय नहीं होगा, या ये कनेक्शन को उतना महत्व नहीं देते, तो ऐसे कनेक्शन से आपको जो है मूव ऑन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसी चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। इक्वल गिव एंड टेक बहुत जरूरी होता है हर रिश्ते में, चाहे दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कहीं कोई भी सा रिश्ता हो। इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि क्या आपको वहां पे रहना सही है या नहीं है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है यहाँ पे। बैलेंस बनाकर वापस से रखने को कहा जा रहा है आप लोगों को, और यह एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो आप लोग मान लीजिए आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे आप सोलमेट वाली एनर्जी में हो और सोलमेट कनेक्शन में हो, तो वहां पर हो सकता है कि परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो, वहां पे थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ सकता है आपको। तो अगर सोलमेट वाला कनेक्शन होता है वहां पे एडजस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है वो आपका सोलमेट है। तो आज विपरीत परिस्थितियों की वजह से हो सकता है वो इंसान आपको समय नहीं दे पा रहा हो सकता है आप पर ज्यादा ध्यान ना दे रहा हो सकता है इस कनेक्शन में और आगे बढ़ने में अभी वो थोड़ा सा असमर्थ हो। तो वहां पे आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो वहां पे एडजस्ट करने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अगर आप एडजस्ट करते हैं तो जीवन भर आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ये निश्चित होता है। क्योंकि ऐसे इंसान जो खुदगर्ज होते हैं, स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने आप को महत्व देते हैं, ऐसे लोग कभी भी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, उसके दिए गए समय को, उसके डाले गए एफर्ट को इस कनेक्शन में महत्व नहीं दे सकते हैं। ये उनकी इनबिल्ट होता है, वो बदल नहीं सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।